पीजीआई रोहतक के कर्मचारी हड़ताल पर है। सोमवार का दिन पीजीआई रोहतक और हरियाणा सरकार और प्रशासन के लिए काफ़ी जद्दोजहद भरा रहा, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पर कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखी। इसके साथ साथ ही कर्मचारियों की तरफ से सरकार को, प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई या फिर यहाँ पर किसी जान माल की हानि होती है तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, पीजीआई रोहतक जो पीजीआई की एक बहुत बड़ी, एक तरह से कह सकते हैं पुरानी सरकारी हॉस्पिटल है, जहाँ पर इलाज होते हैं। पीजीआई रोहतक है, फिर पीजीआई खानपुर है, पीजीआई चंडीगढ़ है, और ये बहुत बड़ी एक तरह से लीग वाली हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर इलाज होते हैं। लेकिन यहाँ के कर्मचारियों ने हड़ताल की हुई है। उनकी मांग है कि उन्हें परमानेंट कर दिया जाए, उनको HKRN में लिस्टेड किया जाए। ये जो कर्मचारी हैं ये सब अनुबंधित कर्मचारी हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये कर्मचारी काम कर रहे हैं। और कर्मचारियों की मांग है कि इन्हें कहा गया था कि इनको HKRN में सरकार के द्वारा लिस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल इमरजेंसी सेवाएं तो जारी हैं, लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर्मचारी हैं वो चाहते हैं कि उनको HKRN में भर्ती कर दिया जाए। ये चाहते हैं कि ठेका प्रथा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली जो प्रथा है उसको जल्दी से ख़त्म किया जाए, क्योंकि होता क्या है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो कर्मचारियों के भी कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे इनको हॉस्पिटल्स में अपॉइंटमेंट दिया जाता है, वो कई बार क्या होता है अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। इस वजह से उनकी नौकरी अचानक से चली जाती है। यही कारण है कि जो कई सालों से कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी मांग है कि उनको प्रशासन और सरकार, हरियाणा सरकार द्वारा बाकायदा लिस्टिंग किया जाए। HKRN में उन्हें अनुबंधित से हटाकर लिस्ट किया जाए ताकि उनकी नौकरी सुरक्षित हो जाए। यही कारण है कि इतनी ठंड में वो लोग बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि इस ठंड में बैठे हुए कर्मचारी जो लगातार हड़ताल कर रहे हैं, अगर किसी की भी जान माल का नुकसान होता है तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी, उसकी पूरी की पूरी का जिम्मेदार सरकार और प्रशासन को ठहराया जाएगा। ये कितना क्योंकि सरकार को इसमें जिम्मेदार ठहराया जाना कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन इस तरह की चेतावनी कम से कम इन जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा दी गई है। नमस्कार।